गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमें कहानी के लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और लैंसन की शादी तय हो गई थी और विंग लैन कुरन को बहुत पहले से जानता था। तो हमें फ्लैशबैक दिखा जा रहा था विंग और लैन चुरन कैसे मिले थे। लैन चुरन रोड क्रॉस कर रहे थे। वो एक ऑर्फन में जाना चाहते थे। करीब 2 साल पहले जब विंग 16 साल का था तब विंग ना उस ऑर्फन में जाता रहता था क्योंकि उससे ना बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था। विंग को ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही सुकून पहुंचाती थी। उसे लगता था कि वो उसकी मॉम के आसपास है। तो इसीलिए ना विंग ये सारी चीज़ें करता रहता था। तो विंग ना जब वो जा रहा था तो एक टाइम पे मतलब चिरैन जा रहे थे उस ऑर्फन में और वो देखना चाहते थे कि वो उस ऑर्फन में कुछ ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि चिरैन भी चैरिटी करते रहते थे। तो एक दिन फिर उसकी चिरैन की गाड़ी दूसरे साइड में वो पार्क करके वो जा रहे थे और उस ऑर्फन के सामने ना एक रोड क्रॉसिंग वाला था। तो ना चिरैन ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलता है अपने ही ध्यान में था। तो वो ना उसको ट्रक टक्कर मारना चाहता था। तो वहाँ पे विंग ने जाके उससे बचा लिया था। इसी चक्कर में विंग को ना थोड़ा सा बहुत चोट लग गया था। तो वहाँ पे ना मतलब लैन चिरन ना बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए थे और बोल रहे थे भी क्या हुआ तुम्हें बच्चा, तुम ठीक हो ना। तो विंग बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ। कि आप कहाँ ध्यान था, आप ध्यान दे के रोड क्रॉस करो वरना तो आपको अभी ट्रक टक्कर मार के चला जाता। तो वहाँ पे ना चिरन बोलते हैं सॉरी बेटा, तुम्हें मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है इट्स ओके अंकल, आपको ज़्यादा सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे बोलता है चिरन बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी सारी चोट पहुँच गई, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं, आपको मुझे हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑर्फन में जाना पड़ेगा, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ना वहाँ पे ना चिरन बोलता है मैं भी उस ऑर्फन में जाऊँगा, लेकिन पहले तुम्हें मेडिसिन लगानी पड़ेगी। तो विंग को चिरन हॉस्पिटल ले जाकर उसे फर्स्ट एड करता है। फिर वो लोग मिल के उस ऑर्फन के अंदर जाते हैं। मतलब उस ऑर्फन के अंदर जाके वो बच्चे ना विंग को आके एकदम ही घेर लेते हैं और बोलते शंकर का आपको हमने बहुत मिस किया। तो ना विंग भी बोलता है मैंने अब भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं विंग को ऐसी हालत में देखे। विंग इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। तो बच्चे ना बोल रहे थे शंकर का आपको चोट कैसे लगी। तो बोलते हैं वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा चोट लग गया। तो ना वहाँ पे चिड़ियन बोलते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे शियन गगा को चोट पहुंच गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो विंग ना बोलता है अंकल ऐसा मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। तो विंग बोलता है ऐसा तो ना लेंस, फिर ना लेंचुरियन बोलते हैं मेरा नाम लेंचुरियन है। तो बोलते हैं ओके सर। तो बोलते हैं सर नहीं अंकल बोलो, सर बोलते हो तो कितना अजीब लगता है। तो बोलते हैं नहीं सर, आपको मैं अंकल कैसे बोल सकता हूँ। तो बोलते हैं जिस मुँह से मुझे सर बोल रहे हो उसी मुँह से। तो बच्चे ना हंसने लगते हैं और बोलते शन गुग्गा आप भी ना। तो विंग भी ना वो आपको से भी अच्छा लगता है चिरन के साथ टाइम स्पेंड करके। तो ना चिरन बोलता है आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई। तो विंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं अंकल, चिरन अंकल। तो ना वहाँ पे ना सारे ऑर्फन के लोग विंग को बोल रहे थे विंग जब जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है इस ऑर्फन में आता था और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था, उन लोगों को टाइम देता था और विंग को जितना भी होता था वो उतनी मदद करने की कोशिश करता था। तो इसलिए ना सब लोग उसे जानते थे। तो विंग ना इस सारी चीज़ें कर रहा था। तो विंग बोलता है चिरन बोलते तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है मेरा नाम विंग है, विभूषण है। तो बोलता है विभूषण तुम्हारा सरनेम। तो मेरा नाम वी है, मेरा सरनेम। विंग ने अपने डैड का सरनेम नहीं लिया था, उसका सरनेम उसने चेंज करवा दिया था। लेकिन फिर भी बायोलॉजिकली तो चांस मतलब जैंग फैमिया उसके फादर थे। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी था कि वो उसको ऐसा क्यों करता है, हर कोई सिर्फ उसे ही ऐसे बिहेव करने में
मजबूर क्यों कर देता है। वो नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों होती है। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था उसके मतलब नाम को लेके, लेकिन नाम उसने चेंज करवा दिया था बिना पूछे ही। और जंग फैमिया को इस बारे में कोई कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। और उसने अपने मतलब धीरे धीरे उसने अपने सारी चीज़ों से जंग फैमिया को हटाना शुरू कर दिया था। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब गुस्से में था। तो ना वहाँ पे मतलब जंग फैमिया बोलते सॉरी वी लैन चिरन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा जी मतलब कुछ और सोच रहा था उसके लिए, आई एम सो सॉरी सर। तो बोलते सर नहीं अंकल। तो बोलते हाँ अंकल। तो ना वहाँ पे ना सारे बोलते बच्चे बोलते आप तो अभी खेल नहीं सकते। तो विंग बोलता है मुझे थोड़ा चोट लग गया इसलिए मैं खेल नहीं सकता। तो ना वहाँ पे ना लैन चिरन बोलता है कि नहीं खेल नहीं सकते, हम बैठ के बातें तो कर सकते हैं, हम बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे ना लैन चिरन बहुत सारे डोनेशन करते हैं और विंग को ये ना बहुत अच्छा लगता है कि लैन चिरन ने इतनी सारी डोनेशन दिया है। तो ना विंग ना ऐसे ही लैन चिरन के साथ मिलने लगता है। लैन चिरन को जब पता चलता है कि वो वी चंग्स सरन का बेटा है तो ना वहाँ पे वो ना शॉक्ड हो गया था। और ना उसे पता था कि ये जंग फैमिया का भी बेटा है। और उसने ना विंग को बहुत प्यार से अपने पास रखा था। और विंग मतलब लैन चिरन के मुंह से ही विंग की बात सुनी थी मतलब लैनी ने। और लैनी बहुत चाहती थी कि वो विंग से मिले और विंग को देखे, लेकिन लैन चिरन को 6 महीने के लिए मतलब बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें वो हैंडल नहीं कर पाए। उन्हें नहीं पता था कि मतलब जंग चैन के साथ उसकी शादी हो गई और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था। तो ना इसीलिए ना इतने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मैडम यू ने ही क्रिएट की थी। तो विंग ना मतलब लैन चिरन विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। लैन चिरन ना विंग को बहुत बार पैम्पर करते थे, हर एक चीज़ विंग के लिए करते थे, विंग को हर एक चीज़ देने की खुशी देने की कोशिश करते। और विंग समझ रहा था कि लैन चिरन उसे एक फादर की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसे बहुत अच्छा भी लगता है कि लैन चिरन ने उसे इतना ज़्यादा फादरली हक किया है और इतना ज़्यादा पैम्पर भी कर रहा है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ना लैन चिरन जब ये सारी चीज़ें करते थे ना, विंग और लैन चिरन बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। तो यही था हमारे विंग और लैन चिरन का मतलब पास आने का कहानी। तो हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है कि विंग ना सब लोगों को बोल रहा था कि मैं ना शादी नहीं करना चाहता था, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। तो ना वहाँ पे ना लैन चिरन बोलता है मुझे पता है तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम अगर शादी नहीं करना चाहते हो तो हम सगाई करके भी रख सकते हैं, फिर तुम अभी एक मतलब अपने प्रॉपर एज में आ जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो ना वहाँ पे ना सारे लोग ना इस पे एग्री कर जाते हैं। तो ना विंग होता है तो फिर मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करूँगा, यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो बोलते क्यों, तुम क्यों नहीं रहोगे। वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं ये तुम्हारा भी घर है, जितना हक लैंसन का है उतना ही हक तुम्हारा भी है, प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत बोलो ना बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हें बहुत पहले ढूंढना चाहिए था, हमें लगा था कि तुम्हारे फादर तुम्हें प्यार करते होंगे, लेकिन हमारी गलती है कि हमने तुम्हारे फादर के ऊपर यकीन करके तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और वी चांगसा सरन का हम क्या मुँह दिखाएंगे, हम जब मरेंगे हम क्या मुँह दिखाएंगे, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी और हम उसके बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए। उसके लिए मैं बहुत ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ऐसे बोल के मास्टर लैन अपनी आंखों में आंसू लेते हैं। विंग ना रो पड़ता है और मास्टर लैन को ना वो हक कर लेता है और बोलता है पापा प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना, आप लोगों ने जितना भी कर रहे हैं आप अभी वो बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मम्मा आप लोगों से गुस्सा नहीं होगी। तो ना वहाँ पे ना लैन चिरन बोलते हैं होगी, वो बहुत गुस्सा होगी, खासकर कि मुझसे और ई से। तो ना वहाँ पे ना सब लोग ना
बहुत टेंस वाली बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है और मैं और फैलाना नहीं चाहता। और तुम दोबारा से कोई भी गलत उल्टा पल्टा काम मत करना, दोबारा से कहीं भागने नहीं जाना। तो विंग बोलता है मैं कहाँ जाना चाहता हूँ तो भाग के, लेकिन मैं क्या करूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं जाना, अभी मुझे मम्मा के पास रहना है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को हक कर लेता है। तो ना मैडम लैन ना बोलती यस यू आर स्टे विथ मी फॉर एवर, ऐसा बोल के वो फॉरहेड पे किस करती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ओह मैं भूल गई, चलो 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 चलो। तो विंग बोलते कहाँ पे, तो बोलते हैं शॉपिंग पे। तो वहाँ पे मास्टर लैंसन बोलता है मुझे बहुत सारे काम है, ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो विंग बोलते हैं ये लोग भाग क्यों गए, मन में बोलता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये सारे लोग एक बार भी मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाते, हाँ मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाती हूँ, इसमें क्या बात हुई। तो ना वहाँ पे विंग बोलते है कितना वक्त लगाया आपने, तो बोलते 6-7 आवर्स। तो बोलता है व्हाट, इतना इतना देर, मॉम इतना देर कौन करता है। तो बोलते हैं मुझे पसंद भी तो नहीं आ रहा था, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तुम खरीद लोगे। तो विंग बोलता है नहीं मैं कभी खरीद नहीं हूँगा, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मैं वो चीज़ क्यों खरीदूँ, ऐसे तो पैसे वेस्ट होंगे। तो बोलते हैं यस दैट्स व्हाई, मैं ऐसा ही कर रही थी, तो ये लोग मुझसे मेरे साथ नहीं जाते। तो बोलते ओके मॉम मैं आपके साथ जाऊँगा, लेकिन आपको वो शॉपिंग पे क्यों जाना है। तो बोलते तुम्हारे लिए बहुत सारे क्लोथ्स लेने हैं चलो। तो बोलते विंग बोलते नहीं मुझे नहीं लेना है, मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो बोलते मुझे जो मिलता है मैं वही पहन लेता हूँ। तो मैडम लैन बोलते नहीं तुम अभी ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मेरे बेटे को हमेशा से स्टाइलिश रहना पड़ेगा। ऐसा बोल के ना वो विंग को लेके शॉपिंग चली जाते हैं। फिर ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही शॉपिंग कर रहा था। विंग को जो मतलब विंग के ऊपर जो जो अच्छा लग रहा था ना मैडम लैन वो बाय कर रही थी। और मैडम लैन के साथ बहुत सारे सर्वेंट्स थे। तो ना सब लोग ना मैडम लैन को देख रहे थे, क्योंकि मैडम लैन एक सेंसेशन थी। मैडम लैन का खुद एक कंपनी था और वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी अपने फील्ड में। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ने ये सारी चीज़ें कर रही थी। तो ना विंग बोलता सब लोग हमें से घूर क्यों रहे हैं मदर। तो बोलते तुम्हें पता नहीं है। तो बोलते हाँ क्योंकि आप एक सेंसेशन हो इंडस्ट्री की, मीडिया इंडस्ट्री की, आप बहुत अच्छे एक राइटर हो और एक मतलब क्या बोलते हैं राइटर कम और डिज़ाइनर, आप तो बहुत अच्छी डिज़ाइन करते रहते हो, लेकिन मुझे ना ये सारी चीज़ें नहीं आती। तो बोलते तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती तो तुम्हारा प्लान क्या है। तो विंग बोलता है मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, एक पेंटर, जो मैं क्रिएशन करता हूँ मुझे वो क्रिएट करना है, जो मैं सोचता हूँ मुझे वो क्रिएट करना है। तो मैडम लैन बोलती वाओ दैट इज़ रियली डीप थॉट, इसमें बहुत सारे स्कोप है, गो हेड बेटा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन और विंग ऐसे बातें करके आ रहे थे, तो अचानक से वो किसी से टकरा जाते। ये मैडम यू की छोटी बहन चिंग थी। तो बोलते हे यू विच, तुम्हारी वजह से मेरी बहन के ऊपर इतने सारे चीज़ें आ रही है, इन सबको क्लियर करो और सारी चीज़ें तुम अपने पर क्यों नहीं ले रहे हो। इतने दिनों तक मेरी बहन ने तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम अभी मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हो। तो नवीन ना कुछ नहीं बोल रहा था, उसे ना इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ना इस जिंग से मतलब जंग जंग मतलब मैडम यू के बहन से कभी भी ना उसे बात करने का मन ही नहीं करता था। उसे लगता था कि ये वेस्ट ऑफ द टाइम है और ये वेस्ट ऑफ द मतलब ब्रेन है, क्योंकि इनके साथ बातें करना मतलब अपना सर दिमाग में मारना, और वो अपना सर दिमाग में नहीं मारना चाहता। तो ना विंग ना इग्नोर करके जा रहा था। तो वहाँ पे ना वो चिंग ना आके हाथ पकड़ के बोलती यू बिच शिट, यू सन ऑफ बिच। तो ना वहाँ पे ये बोलते ही एक उड़ता हुआ थप्पड़ चिंग के गालों पे लगा। तो चिंग ना शॉक हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से उसके ऊपर ऐसे हमला किसने किया। तो उसे लगा कि विंग ने, लेकिन विंग की इतनी हिम्मत नहीं होगी और विंग इतना ज़्यादा बदतमीज़ तो है नहीं।
तो ना वहाँ पे देखते हैं कि मैडम लैन ने उसे थप्पड़ मारा और वो और एक थप्पड़ मारती है और वो और तीसरी बार थप्पड़ मारती है, वो चौथी बार मारती है। दोनों गालों पे मारते मारते ना लाल बना दिया था चिंग के गालों को। तो ना विंग जाके बोलती मॉम 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 शांत हो जाइए, आप ये क्या कर रहे हो। तो ना वो पकड़ती है मैडम लैन को वो और बोलती मॉम शांत हो जाइए, इतना ज़्यादा गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो मैडम लैन बोलती इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे बात बोलने की, इसकी औकात है मेरे बेटे से बात करने की। तो वहाँ पे ना चिंग मैडम लैन को देख के डर जाती है क्योंकि मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। उनकी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लिटरली सब लोग जानते हैं कि मैडम लैन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उनके पावर के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। उनकी पावर्स की मतलब हद ही नहीं है क्योंकि उनका बेटा, उनके दोनों बेटे, उनका पति, वो और उसका मतलब ब्रदर इन लॉ, वो दोनों ही, वो सब लोग पावरफुल हैं। वो लेंस के साथ पंगा नहीं ले सकती, वो बहुत अच्छे से जानती है। और विंग विंग उसके साथ क्या कर रहा है उसे सच में अभी कुछ नहीं पता, उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, उसकी मतलब बहन की फैमिली के साथ, क्योंकि वो अभी शॉपिंग पे आई थी अपने मतलब हस्बैंड के साथ। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलते मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए, यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती इससे बोलो, इसकी वजह से मुझे मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं आई नो आपका मूड बहुत गंदा हो गया है और आप इनको देखना भी नहीं चाहती। ओके इस ओके ना। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं हाँ आप मेरे लिए शॉपिंग करने आई थी, आप मेरे लिए शॉपिंग नहीं करोगे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती हाँ मैं तो भूल ही गई थी इस डफर की वजह से। ऐसा बोल के मैडम लैन लेके विंग को लेके वहाँ से चली जाती है और मैडम लैन घूमती है और शिन के पास आती है और बोलती है डोंट यू डेयर टू कम टू माई सन, कभी भी अपनी इस गंदी ज़ुबान से मेरे सन के बारे में कोई और अनाप शनाप बकवास की ना तुमने, तो इस स्वेयर जीते जी नरक ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी लैन ए नहीं। ऐसा बोल के लैनी वहाँ से चली जाती है विंग को लेके और शिन का पूरा गाल लाल हो गया था। शिन गुस्से से अपने भाई बहन के घर जाती है और वहाँ पे सब लोग साइलेंट थे और यानी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली गई थी और मतलब उसे अपने ससुराल जाना पड़ा था। फिर ना वहाँ पे मतलब जो मैडम यू ना बैठी हुई थी और अपना सर पकड़ के हुई थी। दोनों शिन जाके बोलते सिस्टर सिस्टर, दोनों अपने बहन को देख के बोलते क्या है शिन, अभी मुझे क्यों परेशान करने के लिए आ गई हो तुम। तो बोलते आपको परेशान नहीं करने के लिए नहीं आई हूँ मैं आपको बताने आई हूँ कि उस इस बिच के बच्चे की वजह से मुझे लैन ई ने थप्पड़ मारे। तो बोलते तुम्हें कहाँ मिला वो तो उसके घर में होगा। तो बोलते नहीं वो शॉपिंग मॉल में था, वहाँ पे शॉपिंग कर रहा था, गुची प्राडा लुई वुइटन वो ये सारी एक्सपेंसिव चीज़ों को उसे बाय करके दे रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना बोलती ये मेरे बेटे के लिए था और मेरा बेटा ये सारी चीज़ों को लात मार के यहाँ से चला गया, मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। और ना वो जैंग फैमिया को फ़ोन करके बोलती है वो कहाँ पे है उसे ढूंढो। तो ना जैंग फैमिया बोलते मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कितना कोशिश करूँ मैं। तो बोलते कोशिश नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास चाहिए, तुम सुन रहे हो ना। ऐसा बोल के मैडम यू फ़ोन काटती थी। मैडम यू की बहन बोलते उस ही ने मुझे थप्पड़ मारे। तो बोलते तुमने क्या किया था जो उसने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं। तो बोलते मैंने उस बिच को सिर्फ कुछ गालियाँ दी थी इसीलिए। तो बोलते सिर्फ उसको या फिर उसकी माँ को भी। तो बोलते उसकी माँ को भी, ऑफ कोर्स उसकी माँ को भी तो मिलेगा ना। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती इसीलिए तुम्हें पड़े हैं, तो और ज़्यादा कुछ मत बोलना उसके सामने उसके माँ के बारे में, वरना तुम बर्बाद हो जाओगी। तो बोलते क्यों, लैनी उससे जानती है उस बिच को। तो बोलते हैं हाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी।
तो बोलते व्हाट, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मतलब चांगसू सरन का उठना बैठना था। तो बोलते हैं हाँ, वो दोनों बहुत क्लोज थे। तो बोलते हैं ओ, आप क्यों क्लोज नहीं थी? तो बोलते हैं क्योंकि वो लोग मुझे भाव नहीं देते थे। तो बोलते हैं ओह, आप उनसे मतलब दूर दूर रहती थी? तो बोलते हैं हाँ, मैं सिर्फ जैंग फैमिली की वजह से उन लोगों को जानती थी, वरना वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे। तो बोलती हूँ ओके, तो आप उनके साथ क्यों मिला के नहीं चलती? उनके साथ मिल के रहने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है शिजे। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलते मुझे भी ये पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा बेटा एक नंबर का गधे है, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे अकेले 20 रास्ते में छोड़ के वो चला गया। मैं चाहता था कि वो लैन फैमिली में राज करे, लेकिन उस गधे ने किसी और को चुन करके चला गया। मैं क्या करूँ? उस गधे को पकड़ के मैं पीटना चाहती हूँ अभी, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा है। जितनी जल्दी वो मुझे मिलेगा मैं उतनी जल्दी उसे पीटूँगी। मैं बहुत ही दिली ज़्यादा ख्वाहिश है। तो ना वहाँ पे शिन बोलती है उस बीच के लड़के को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो बोलते अभी हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको हाथ लगाएंगे तो ज़िंदा गाड़ दिए जाएंगे। तो वहाँ पे मैडम यू ऐसा बोलती है। तो बोलते क्या? तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन लैन फैमिली के सारे लोग कर रहे हैं, और तुम जानते हो लैन फैमिली के आसपास भी हम नहीं हैं। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलती है अपनी उस ख्याली दुनिया से बाहर निकलो, वरना ज़िंदा जला दी जाओगी। उस बिच के लड़के को अभी हम हाथ नहीं लगा सकते। हम उतने पावरफुल नहीं हैं। जितना हम पावर कैरी करते ना उतना भी चला जाएगा अगर लैन के साथ पंगा ले लिया तो। तो बोलते हैं व्हाट, हम पहले उसे मार क्यों नहीं सकते थे शिजे? तो बोलते हैं नहीं मार सकते थे, क्योंकि उसके मदर की प्रॉपर्टी भी थी, और अभी तो वो 18 साल का हो गया। मुझे लगा था कि वो चुपचाप रहता है तो उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं होगी, लेकिन उसने तो चुपचाप रह के बहुत बड़ा गेम खेल लिया, और अभी लैन फैमिली उसको प्रोटेक्शन दे रही है, और अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कुछ और प्लान बनाने पड़ेंगे। तो बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते हैं यस, हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करना पड़ेगा। हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, हमें बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मतलब देखना पड़ेगा। तो बोलता है क्या सच में? तो बोलते हैं यस, वी कैन डू एनीथिंग ना राइट नाउ। हमें बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को करने में। तो बोलता है क्यों अभी नहीं, क्यों? मैं कितना ज़्यादा ही वो मतलब फालतू का बक रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ, जो चीज़ हम कर नहीं सकते अभी उसको पोस्टपोन करना ही हमारे लिए सही होगा। ऐसा बोल के मैडम यूँ बोलती है तुम्हारे गाल बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं, जाके उसमें कुछ मतलब मेडिसिन लगाओ। तो वहाँ पेशेंट बोलती है उस औरत ने इतनी जंगली जानवर की तरह मुझे मारा है, और वो भी सबके सामने मॉल में। हमें उनको उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो मैडम यूँ बोलती है उनकी औकात तुम्हें पता भी है, तो मतलब उल्टे पुल्टे ख्याल मत बनाओ। ख्याली पुलाव बनाना इतना आसान नहीं होता, ख्याली पुलाव भी अपनी औकात देख के करनी पड़ती है। तो ना वहाँ पे शिन बोलते शिजे। तो बोलते अभी बकवास मत करो, अभी बहुत ही ज़्यादा टेंस हूँ मैं। इन सारी चीज़ों को मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। मत करो परेशान, अभी जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, मैं इस बात से परेशान हूँ, और आखिर तुम अभी मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट कर रही हो, जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के मैडम युवा से चली जाती है। और दूसरी तरफ मैडम लैन विंग को जो विंग को क्यूट, वो हम्बल, कितना ज़्यादा प्रेटी, मतलब जो उसके मतलब शरीर में अच्छा लग रहा था, हर एक चीज़ वो बाई कर रही थी। हर एक चीज़, ज्वेलरीज, ओमेगास की ज्वेलरी, शूज़, बैग्स, कपड़े, मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स, एवरी सिंगल थिंग शी जस्ट बाइट एवरीथिंग। उसे मतलब अभी विंग को वो पैम्पर कर रही थी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक ऐसे ही उसकी मॉम भी उसके लिए मतलब सारी चीज़ें करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था।
वो अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।